विदुरानी के घर गए और भाव में छिलकों का भोग लगाए। भगवान प्रेम चाहते हैं बस। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से सवाल कर रहे हैं कि प्रभु ने ये संसार क्यों रचाया। भगवान मिलेंगे किसको? भोले भाले सीधे साधे। आपके अंदर भोलापन है, सरलता है, सहजता है कि छल कपट भरा है, चतुराई भरी है ना? विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कभी ये अवतार कभी वो अवतार, तमाम। अच्छा बताओ, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। विदुर जी बोले सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, पर मिलता क्या है? आपको चाहिए सुख, पर आपको मिल क्या रहा है? दुख। क्यों क्यों मिलता है दुख? इसलिए दुख मिलता है क्योंकि आप जिस संसार में रहते हो, इस संसार का नाम क्या है? क्या नाम है इस संसार का? नाम क्या है? हैं? दुखालयम। ये संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम क्या है मेरी मां? दुखालय। भोजनालय में विभीषण को कोई ना जानता, फिर त्रिजटा को कोई ना जानता। भाई रावण लेकर गया, फिर सीता मां की खोज करने हनुमान जी गए तो लोग हनुमान जी को जाने। फिर विभीषण जी राम की शरण में आए तो विभीषण जी को जाने। ऐसे राम जी रावण को तुरंत मार देते तो इतने सारे भक्त दबे के दबे रह जाते। भगवान सदा अपने भक्तों को जगत के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि केवल भगवान प्रकट नहीं होते, जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ भक्त भी। अच्छा ये बताओ, राम राम किससे है? राम राम किससे है? भगवान से कि भक्तों से? यदि भक्त, जरा सोचिए कि राम के रास्ते में केवट ना मिलता, माता शबरी ना मिलती, हनुमान जी ना मिलते, विभीषण ना मिलते, तो राम की कोई कथा ही ना होती। कथा ही भक्तों से मिलकर बनती है। बोलो हाँ। आपको मैनेज करना होगा दोनों संबंधों को, दोनों रिश्तों को। क्या करना पड़ेगा? मैंने आजकल लोगों के अंदर ना मैनेजमेंट नहीं है। रिश्ते भी मैनेज किए जाते हैं, बैलेंस किए जाते हैं। पत्नी कई बार नाराज हो जाती है। अब पत्नियां क्या बोलती हैं अपने पति से? सुनो, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। अब या तो मां को रख लो, अब बताओ किसको रखे? जरा बताओ। पत्नी बोली पति से, या अपनी बुढ़िया मां को रखो या हमें? अब बताओ पति किसको रखना चाहिए? आप बताओ पति को क्या करना चाहिए? हैं? दोनों को। पत्नी बोलती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम अपनी मां को रखोगे तो। अब पति क्या करे? आप बताओ पति को क्या करना चाहिए? जब बोले स्त्री के या मुझे रखो या अपनी मां को, तो पुरुष क्या करे? आप बताओ। हर स्त्री मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगी कि जब स्त्री बोलती है कि तुम मुझे रखो या अपनी मां को, तब बताओ क्या करना चाहिए पुरुष को? यदि पुरुष मां को रखेगा तो पत्नी मायके चली जाएगी, और मां को रखेगा, पत्नी को रखेगा तो मां कहेगी देख कैसा बेटा है, मुझे नहीं रखता। मां भले कुछ ना कहे, वो वृद्धाश्रम चली जाए, पर यह धर्म तो नहीं है। इसलिए जो स्त्री ऐसा कहती है कि आप अपनी मां को रखो या मुझे, और जो पति को धर्म संकट में डाल देती है, ऐसी स्त्रियां घोर नरकगामी होती हैं। तो कहां रखेंगे? उन माओं के लिए हम और कमरे बना रहे हैं, वृद्ध पिताओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने साथ दिया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें।
जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आप भी इन माओं को गोद ले सकें, रोटी खिला सकें, नाश्ता दे सकें, संतों का भोजन करा सकें। जिस योग अभी यहाँ 13 मई को लगभग 25 बेटियों का विवाह है। अब बताओ, कल आज प्रश्नोत्तरी में, आज ही थी या कल, आज थी, आज एक बेटी आई, उसके पिता आए, बोले मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहे, तो आज ही आए, बोले हमें अपनी बेटी का विवाह करना है। अब वो गरीब हैं, अब गरीब हैं, अब बेटी का विवाह करना है, कहां से पैसे लाएं? जी ने कहा प्रभु क्या चाहिए, आप मिल गए। तब भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देकर ध्रुव जी को विदा किया। घर आए तो पिताजी ने ध्रुव जी को राजा बनाया और ध्रुव जी राजा बनकर प्रजा की सेवा करने लगे, अच्छे अच्छे काम। ध्रुव जी की कथा को विस्तार से कल हम आपको कहेंगे। आइए अब आपको हम एक नया भजन सुनाते हैं जो आज ही आप सुनेंगे और वो आपको पहचानना है कि वो आवाज किसकी है। अब सुनिए आप लोग नया भजन जो आपके लिए तैयार किया गया है और आप सब लोग अपने मोबाइल पर भी उसे देख सकते हैं।